हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के जो टॉपिक होने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल होने वाला है, यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में आज हम जानेंगे और कई हार्ड क्वेश्चन भी आज हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जरूरतमंद लोगों तक, ताकि उनका भी अच्छा हो और आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलते हैं आज कुछ समझते हैं रेशियो क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा कि अनुपात के बारे में आप जानते हैं अनुपात क्या है। तो अनुपात यानी किसी भी चीज को कंपेयर करना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुपात के रूल समझ लीजिएगा। तो रूल जो है आपका पहला कि वो नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि नकारात्मक नहीं होगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा नकारात्मक मीन्स क्या कि -2, -3 या फिर कोई भी डिजिट आपकी माइनस में नहीं होगी और ना ही वो उसका आंसर आपका माइनस में आएगा। ये आपकी पहली रूल आप याद रख लीजिएगा। और रेशियो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, यानी कि कभी भी रूल नंबर 2 में आप याद रख लीजिएगा कि ये आपका जो है क्या नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो अब आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। दशमलव में नहीं होगा, ना ही आपका माइनस में होगा। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए दो डिजिट के साथ आपका कंपेयर किया जा रहा है। मान लीजिए एक है आपका 2 और रेशियो का ये साइन होता है, ये हमेशा समझेंगे, 2:3। अब ये कहीं कट नहीं सकता है। और दूसरी चीज, इस रेशियो का मतलब आपका जो है ये भाग होता है, यानी कि 2 आप ऊपर और 3 आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कहीं पे भी योग की बात हो रही हो, योग मीन्स सम यानी कि जोड़ना, तो अगर मान लीजिए मैं एक सवाल आपको बताता हूं, जैसे दो संख्याओं का योग, समझिएगा दो संख्याओं का योग आपका जो है ये हो जाएगा, माना हमने कि 18 कर दिया, दो संख्याओं का योग 18 हमने किया। तो मान लीजिए इसमें अब आपके पास एक डिजिट दे देगा, या तो आपको 2:1 दे देगा और कहेगा इन दोनों का जोड़ ही आपका 18 है, यानी कि ऐसे। तो इस सिचुएशन में आपका 2:1 दोनों आपस में जुट जाएगा, यानी कि 3 बराबर आपका 18। तो 1 की वैल्यू 18/3 यानी कि 6। अब अगर आपसे इसमें पूछ दे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, तो आप ये कह सकते हैं बड़ी आपको 2 दिख रही है, तो इसी 6 को जब 2 से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12। बड़ी संख्या आपकी आ गई 12। अगर छोटी पूछ दे तो इसी 6 को आप 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 6 का 6 ही रह जाएगा, तो आपकी छोटी संख्या आ गई 6। मतलब कि आपको पूरा पता चल गया होगा। वैसे बहुत लंबी वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं, कम में आप जितना अच्छा समझ पाए, हमारा कंटेंट बेहतर करना ही उद्देश्य है, तो उसके लिए आप बने रहिएगा। ठीक है, आपको ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे में आपको कम टाइम में अच्छे से समझा देना ही हमारा मोटिव है। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब इसके बाद आपके बीच आता है प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी, तो आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए तो दोस्तों, आइए आपके बीच पहला प्रश्न आ चुका है। आज जानते हैं इसको कि दो संख्याओं का अंतर 8 है, उनका अनुपात ये 1:5 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपने बड़े आराम से यही कह दिया होगा बड़ी संख्या आपकी 5 है, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि अंतर आपका 8 भी है, तो आपको ये निकालना होगा। तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सम की बात होगी तो जोड़ा जाएगा, और जहां पर आपकी अंतर की बात होगी वहां पर घटाया जाएगा। तो क्या आप 5 में से 1 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखिएगा अंतर की तुलना अंतर से करते हैं, यानी इन दोनों का अंतर कितना आया 4, और अंतर की तुलना ही अंतर से करेंगे, यानी कि अंतर कितना था 8। तो हमने लिखा यहां 8। अब 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 8/4 यानी कि आपका आ गया 2। तो अब देखिएगा यहां पर टिक नहीं लगाना है, ये आपका आंसर कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि आगे पढ़िएगा इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या हमारे पास 5 थी, यानी कि इसी 2 को हमने 5 से गुणा किया, तो हमारे बीच आ गया उत्तर 10, जो कि 10 आपका
ए में विराजमान है तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। तो इसी तरीके से प्रश्न को देखते चलिए। अभी मैं आपको टाइमिंग नहीं दूंगा क्योंकि आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर हम टाइमिंग के स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके बीच आ चुका है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। अनुपात 49 और 68 के प्रत्येक पद में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो ऐसा क्या जोड़िएगा जो आपका अनुपात 3:4 हो जाए। तो इसको पता करना है, कैसे करेंगे। तो अब यहां पर जो मैंने बताया था कि जब आपको कोई चीज पता ना हो कि क्या जोड़ना है, तो माना कि संख्या बराबर आपका x, ठीक है, ये आप हमेशा याद रख लेंगे। संख्या बराबर x आ गया। अब प्रत्येक पद मतलब ये भी पद और ये भी पद। तो अब क्या मैंने आपको ये बताया था कि 49:68 को हम 49/68 के रूप में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। क्या जोड़ा जाए, तो हमें पता है यहां पर क्या जोड़ेंगे हम, x, और नीचे भी हम क्या जोड़ेंगे, x। दोनों पद में बोला है, प्रत्येक पद में। तब हो कितना जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। बस ये पता करना है। अब क्या होगा, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं बड़े आराम से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 चौके 36 का 6 लिख दीजिए, और 4 चौके 16 यानी कि 196 प्लस में 4x, ठीक है, बराबर में। अब देखिए 8 तिया 24, 6 तिया 18, 2 20, 204 प्लस में 3x। समझिएगा इसको। अब क्या करेंगे हम, तो ये x वाली जो वैल्यू है उसे आप एक साइड कर लीजिए। तो जब भी साइन बदल जाएगा, एक साइड से दूसरे साइड आएगा, तो माइनस का 3x, और यहां पर 204 ऑलरेडी है, और ये 196 उधर चला जाएगा। बड़े आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से ये घट गया तो बचा x, और x की वैल्यू यहां पर इसको घटाएंगे तो आपके बीच आ जाएगा दोस्तों 8, यानी कि x में, यानी x की वैल्यू 8। तो मतलब इसमें कितना जोड़ा जाए, 8 जोड़ते ही अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका 8 ऑप्शन डी में है, आप डी पर टिक कर देंगे। ऐसे ही प्रश्न के लिए पूरी वीडियो में बने रहिएगा, काफी धाकड़ प्रश्न आएंगे। और जानकारी के लिए बता दूं, ये आरआरबी के 1999 में स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होंगे। बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न फिर से आपके बीच आ गया है। अब देखिए, ये भी थोड़ा देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप समझेंगे तो बड़ा आसान होगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन कराया है मैंने वही टॉपिक पे। देखते हैं एक बार। दो संख्याएं क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में है, तो यदि उनमें से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाए। उसमें जोड़ रहे थे हम, और क्या जोड़ रहे थे हमें पता नहीं था, लेकिन इसमें घटा दिया जाए पता है, तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो वह संख्या, यानी कि प्रथम संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें यह पता है कि क्या घटाना है। पिछले वाले में हमें ये नहीं पता था क्या घटाना है, लेकिन इसमें ये पता है कि घटाना क्या है। तो करेंगे कैसे, तो दोस्तों अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको मैंने, ये रेड मार्कर है, ब्लू से लिख लेते हैं। चलिए, ये आप देख लीजिएगा कि 3/5 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप x लगा दीजिएगा। भले ही आपको पता है 9 घटाना है, लेकिन x लेके चलेंगे, और माइनस कर दीजिए 9, और यहां पर भी माइनस कर दीजिएगा 9, और बराबर आपका 12/23 आ जाएगा। अब आपका आंसर देखिएगा बड़े आसानी से आएगा। यहां पर 3 तिया 9 होगा, और 3 दूना 6, यानी कि 69x, माइनस में इसको और इसको गुणा कर लीजिए। क्या आंसर आ जाएगा, 9 तिया 27, और 9 दूनी 18, 2 20। बहुत बढ़िया, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा। और बराबर कर दीजिए, तो 12 पंचे 60x, और यहां पर माइनस 12 9 108। ठीक है, आपके बीच ऐसा इक्वेशन बन गया होगा। अब क्या करेंगे, 69x, और ये 60 इधर आते ही माइनस हो जाएगा 60x में, कन्वर्ट हो गया। और इधर जाते ही हमारा माइनस का 108 है, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये जाके उधर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 207। तो अब देखिए यहां पर 9x आ गया आपको, और इधर वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो यहां देखिएगा 207 में से आपको 108 घटाना है, यानी कि 99 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 9 की वैल्यू, 9x की वैल्यू 99, तो मैं यहां पर आपको बताऊं कि x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 99/9 कर देंगे, जो कि ये आपका आ जाएगा कितने बार में, 11 बार में।
क्लियर है? x की वैल्यू आपके पास आ गई 11। अब हमसे पूछा क्या गया है? प्रथम संख्या पूछा है। तो प्रथम संख्या हमारा पहला और ये होता है दूसरा। तो प्रथम संख्या हमारा 11 गुणे 3 यानी कि 33 आपका उत्तर आ जाएगा। अब ऑप्शन देखिएगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल भी टिक कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया। ये भी स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन था 2001 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, आपके बीच अगला प्रश्न फिर से आ गया है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? दो संख्याओं का जोड़ 100 है और उनका अंतर 50 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि दो कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 100 होता है और अंतर यानी कि घटाने पर 50 होता है, तो कैसे मानेंगे? तो जब भी हम दो संख्याओं की बात आ जाए, मैं आपको बताऊं आसान तरीका कैसे समझ सकते हैं। जब दो संख्या की बात आ जाए तो x और y होंगे। ठीक है, तो दो संख्या का जोड़ यानी कि x प्लस वाई बराबर 100 होता है। दोनों संख्याओं का जोड़ 100 हो रहा है और दो संख्याओं का अंतर 50 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 50 हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे आप? तो बड़े आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। y से ये कट गया, बचा हमारे पास 2x और यहां पर 150। बड़े आसानी से समझ आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 150 बटे में 2 कर दिया हमने। यहां पर आ जाएगा आपका, देखिएगा कि 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 यानी कि 75 आ गया। ठीक है, अब आपका जो है x की वैल्यू 75 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? जब आपको पता है कि एक की वैल्यू आपकी 75 आ ही गई है तो दूसरी वैल्यू आपकी 25 आनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। x प्लस वाई बराबर 100 होगा, यानी कि x की वैल्यू 75 हो गई प्लस y बराबर 100। तो अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो 100 और ये प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी कि 25। ऐसे में शॉर्ट में बता सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको कहीं और वीडियो में भटकना ना पड़े, इसलिए मैं हर बार कॉन्सेप्ट बेस बताता हूं, ताकि कोई भी नया बच्चा आया है सीखने तो वो सीख के जाए और अपना सिलेक्शन 100% ले ले। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों? 25 आ गई। 75 और 25 आपके बीच आ चुकी है, तो x प्लस वाई रखा था, यानी कि 75/25 कर दीजिए। तो क्या आना चाहिए? ये आपका 3 बार में कट जाएगा और ये आपका 1 बार में। तो क्या 3/1 किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत बढ़िया, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूं आपको सारे प्रश्नों में मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों, अब इस धाकड़ प्रश्न को बनाते हैं। लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब ये आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तीन संख्याओं में 3:2:5 के अनुपात में यानी रेशियो में है और उनके वर्गों का योग 1862 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये बताना है आपको। अब ये वर्गों का खेल करके तो आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा आसान तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमने जाना कि 3x माना रेशियो, 2x माना रेशियो और 5x, सब में x लगा दीजिए क्योंकि x की वैल्यू कुछ नहीं होती है। अब बात करते हैं इनके, क्या कह रहा है? वर्गों का योग है 1862, यानी कि 3x² और उसके बाद आपका 2x² फिर प्लस 5x² का वर्ग है 1862 है, सॉरी 1862 है, यानी कि 9x² प्लस 4x² 9 हो रहा है, 4x² प्लस में 25x² बराबर 1862 है। यानी इन सबको आपने जोड़ा तो आपके पास आ गया 38x² और 1862। ठीक है, अब आपको x² की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 1862 बटे में आपका आ जाएगा 38। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए
तो ये आपका कट जाएगा 49 बार में, यानी कि 49 टाइम में। यानी कि अब एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जब आपका स्क्वायर हटाना है तो रूट में डाल दीजिए, और यहां पर 49 को भी रूट में डाल दीजिए, तो तब जाके आपका एक्स की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, तो 7 आ गई। आपके समझ में आ गया कि x की वैल्यू 7 आ गई है। तो जब आपकी x की वैल्यू 7 आ गई तो क्या कह रहा है कि उनमें सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको इसमें से कौन सा दिख रहा है, ये या फिर ये, तो आप बड़े आसानी से कहेंगे सर 2 दिख रहा है। ठीक है, इसी 2 से आप इसे गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं। और इसका आंसर, अच्छा ठीक है, वर्गों का खेल कह रहा है तो वर्गों से कर लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, यहां पे फिर कंफ्यूज हो सकते थे आप, यानी कि 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और उसके बाद 5 पंचे 25 होता है ना। लेकिन ऑप्शन भी गड़बड़, सबसे छोटी संख्या अगर वर्गों के हिसाब से करें तो 4 से गुणा कर दीजिएगा 7, यानी कि 28 आ जाएगा। 28 आपके ऑप्शन में नहीं है, 27 है। ठीक है, और आपको कैसे घुमा सकता है ये भी बता दूं, तो या तो आपका अगर नॉर्मल बोलेगा तो सबसे छोटी संख्या 2 होगी, जो कि 7 से गुणा करते ही आपका आ जाएगा 14। तो यानी कि 14 का तो कहीं कुछ रूल्स दिख नहीं रहा, 27 यानी 28 के आसपास जा रहे हैं, तो इसको काट के 28 आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी इसका वर्ग सबसे बड़ा है, इसका वर्ग सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटा हमारा जो है यही निकला, यानी कि आपका उसके बेस पे भी यही निकल जाएगा आपका, है ना। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, हाँ, तो यानी कि 28 आपका उत्तर बिल्कुल एक सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जब वर्ग की बात की जाए तो वर्ग के साथ ही करके आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं अब कैसे होगा। आप देखिए इसमें 4 संख्याओं का दे रखा है, यानी कि 4 संख्या 1, 3, 4 और 7 के अनुपात में है, जिसका योग 105 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है दोस्तों। कैसे पता लगाएंगे, तो अब आप देखिए बड़े आसानी से कर सकते हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 4 और 7, यानी अब मैं सिंपल वे में इसे बता देता हूं। अगर आप इन सभी को जोड़ के, यानी योग ही तो पूछ रहा है आपसे, 105, यानी कि अब आप इसे देखिए 4 4 8 7 15, यानी 15 की वैल्यू जब आपकी 105 आती है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 105 बटे में 15। तो जब भी आप इसको काटेंगे तो ये आपके कितने बार में आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा सबसे पहली सबसे बड़ी संख्या कह रहा है 7 के अनुपात में आ जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, 15 7 105 आ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू जब 7 आ गई तो अब आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या तो हमारे बीच में यहाँ 7 है, तो इसी 7 को हमने क्या किया, 7 से गुणा किया, तो आ गया आपका उत्तर 49। और 49 आप देखेंगे ए ऑप्शन में विराजमान है, तो आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि सारे प्रश्न जितने भी मैंने आपको कराए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, देख सकते हैं आप। आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2014 का पूछा हुआ, तो सारे प्रश्न आपके वैसे कराए गए हैं जो आपसे पूछा जा रहा है और आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न को अच्छे से करते रहिएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।